मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। वो लम्हा लम्हा साथ है। मुझे याद सब है जरा जरा। दोस्तों नमस्कार। विविध भारती की इस समर स्पेशल सीरीज में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी हीरोइन से जिसने फिल्मी दुनिया के आंगन में कदम रखा अपनी फिल्म प्रेम अगन से। जब जब तुझे देखूं जले ये दिल जले बदन बुझे ना जो लगे अगन। हर दम दम बदम प्रेम अगन लगी लगन हर दम दम बदम हर दम दम बदम प्रेम अगन। दिल्ली से मुंबई आई मेघना कोठारी बहुत सारे सपने और बहुत सारी उम्मीदें लेकर आई हैं। मुंबई की गर्मियां, मुंबई की तेज तर्रार जिंदगी, मुंबई की भीड़ भरी जिंदगी और फिल्मी दुनिया, ये सब कैसा लग रहा है उन्हें, यही हम जानेंगे अगले 1 घंटे में। तो मिलते हैं मेघना कोठारी से। इनसे बातचीत कर रही हैं लता खूबचंदानी। विविध भारती के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे सामने बैठी है मेघना कोठारी, छोटी सी प्यारी सी गुड़िया सी, प्रेम अगन फिल्म की डेब्यूटेंट हीरोइन। मेघना नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार लता जी, एंड बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मेघना, इतनी गर्मी पड़ रही है बम्बई में और आप तो हैं दिल्ली की, आप कैसे झेल रही हैं इस गर्मी को? सच बात है, बम्बई की गर्मी बहुत ज़्यादा और भी ख़राब है क्योंकि ह्यूमिडिटी है यहाँ पर। जबकि दिल्ली में बहुत गर्म पड़ता है लेकिन वो सहा जाता है क्योंकि कूलर रहता है। लेकिन दिन में ज़्यादातर घर पे ही रहती हूँ और lots of छाछ and lots of आम का पन्ना helps me। खुद बनाती हैं आप? हाँ, खुद बनाती हूँ। कुकिंग का शौक है? हाँ, काफ़ी हद तक है। छोटी सी मेघना यहाँ बम्बई में भाई के साथ रहती है, हाउसवाइफ भी है। सारे इसकी उम्र के बच्चों को सीखना चाहिए कि घर कैसे चलाए। घर चलाती है, एक्टिंग करती है, थिएटर में इंटरेस्ट रखती है, गाती है और बहुत अच्छी डांसर भी है। मेघना, तुमने किससे सीखा डांस, बताओ? मैंने बचपन से, मेरी पहली गुरु रही रेबा विद्यार्थी और उसके बाद मैंने तालीम पंडित बिरजू महाराज जी से ली। 9 साल तक मैंने कथक नृत्य सीखा है और काफ़ी सारे यूथ फेस्टिवल्स में प्रोग्राम दिए हैं। मेघना, तुमने कैसे डिसाइड किया कि तुम्हें एक्टिंग करनी है? जब मैं डांस सीख रही थी उसके बाद मेरा अभिनय पक्ष बहुत लोगों को अच्छा लगता था और मुझे भी बहुत अच्छा लगता था करना। तो मुझे इच्छा थी कि उसको और आगे सीखूं मैं। इसलिए जब इब्राहिम अलकाजी ने 92 में एक कोर्स अनाउंस किया, इट वाज एन एडवांस्ड कोर्स इन एक्टिंग, उसमें मैंने अपना एडमिशन के लिए कोशिश की और मुझे आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे उसमें एडमिशन मिला। जबकि मैंने नाटक किया नहीं था लेकिन मैंने अपना ऑडिशन बहुत अच्छे से दिया, इसलिए शायद मिल गया। एंड दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। फ्रॉम 92 till 96 I was doing theatre on Delhi stage. I did around तकरीबन 10 नाटक मैंने किए दिल्ली स्टेज में।
श्रोताओं को हम इस समय बता दें कि मेघना बेटी है रीटा गांगुली की, जो एनएसडी में 30 साल तक टीचर रही है। सबसे सीनियर टीचर हैं आज हिंदुस्तान में एनएसडी की, और सारे बड़े स्टार्स उनके ट्यूशन्स में पढ़ चुके हैं। नसीरुद्दीन शाह हो, ओमपुरी हो, जो भी स्टार्स इस समय हैं, सीमा विश्वास हो, सारे इनके साथ सीख चुके हैं। शायद उनको देख देख कर मेघना को एक्टिंग का शौक जगा। रीटा गांगुली जी खुद अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ टीचर एक बहुत अच्छी क्लासिकल गायिका हैं, और उनकी खासियत ये है कि वो बेगम अख्तर की स्टूडेंट रही हैं और मुंह बोली बेटी भी हैं। मेघना, तुम्हारे बचपन में तुम्हें क्या याद है, बताओ मम्मी के बारे में, जो लोग आते थे जिनके साथ गाती थी, हमें बताओ। बचपन से ही मेरा घर का माहौल नाच गाना नाटक इसी में रहा है। मेरी माँ बचपन में पहले नाचती भी थी, तो वो नाच भी जानती हैं, और बचपन से ही वो किराने की पंडित मणि प्रसाद जी से भी सीखी हुई हैं। तो बचपन से ही हमारे घर में लोग आए हैं, बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग आए हैं, और मेरे पिताजी भी संगीत नाटक एकेडमी के चीफ रहे हैं। तो उस वजह से भी हिंदुस्तान के जितने भी माइनर्स म्यूजिशियंस हैं, सब हमारे घर में आए हैं, और घर में माहौल एकदम ओपन हाउस जैसा रहा है, क्योंकि माँ के स्टूडेंट्स भी आते थे, क्लासेस होती थी, और हर किस्म का सीरियस परफॉर्मिंग आर्ट्स में हर चीज़ में मुझे मैंने देखा है उसको सही मायने में। और आते थे लोग, घर पे रहते थे, कुमार गंधर्व आए हैं, और मतलब बड़े बड़े लोग, सब जितने भी लोग आए हैं बचपन में, तो बहुत अच्छा लगता था। बचपन में ही मुझे इसलिए सुनना अच्छा लगता है, गाना ही नहीं, बातें सुननी उनकी बहुत अच्छी लगती है, और इट इज़ वेरी नाइस। कोई किस्सा याद है किसी भी बड़े पर्सनालिटी के साथ? नहीं, ऐसा कोई किस्सा मेरे साथ, अब मैं देखती थी बचपन से, वो जैसे गुरु शिष्य परंपरा होती है, उस सिलसिले से माँ सीखती थी, तो मैं वो देखती थी। इट वाज नॉट क्लासरूम स्कूल टीचर जैसा शिक्षा नहीं होती थी, बल्कि इट वाज लिविंग अ लाइफ विद देम। इट वाज मोर देन just impersonal. It was very very personal kind of a relationship that I think my mother and her teachers have had, and even my mother is like that with her students. तो वो बहुत मतलब वो everything is every day is an experience. आपकी मम्मी इतनी बिजी रही तो आप पर कितना ध्यान दे सकी जब आप छोटे थे? मैंने सुना है कि आपको बहुत सजाती थी गुड़िया जैसे बचपन में, क्या ये सच है? हाँ, माँ की मैं काफ़ी बहुत प्यार दिया उन्होंने, और बहुत सही बात है, बचपन से ही वो मुझे डॉल की तरह सजा के रखती थी, क्योंकि उनको बहुत शौक था बेटी का। आई थिंक उनके अपने बचपन से बहुत शौक था कि उनकी बेटी होगी, तो बहुत मुझे मैंने कभी बचपन में वेस्टर्न कपड़े नहीं पहने, जबकि मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड लड़की हूँ, और वो मुझे बचपन से ही घाघरा चोली और साड़ी, छोटी छोटी साड़ी और पवाडा, ये सब पहना के रखती थी। फिर बहुत समय नहीं, सहेलियाँ चिढ़ाती नहीं थी, मतलब आई वॉज डिफरेंट, एंड मुझे अवेयरनेस भी नहीं थी कि अलग किस्म का है, क्योंकि घर स्कूल से आते ही मैं डांस क्लास में चली जाती थी, और पूरा दिन मैं डांस क्लास में रहती थी। नहीं तो कोई ना कोई रात को हम लोग कोई गाने का कॉन्सर्ट्स में जाते थे, वहीं सो जाते थे। तो हम लोग का परवरिश ऐसा हुआ कि मालूम ही नहीं लगता था, एंड आई वाज अ वेरी गुड चाइल्ड, नो प्रॉब्लम एज सच। भाई से झगड़ा होता था? हाँ, बहुत झगड़ा होता था। क्या कर? भाई से झगड़ा होता था। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा शैतान मैं ज़्यादा थी भाई के बनस्पत, एंड ऐसे ही मतलब कुछ छोटी छोटी बातों पे मैं बुली थी, बेसिकली बहुत बुली कर सकती हूँ अपने भाई को। तुम्हें गाने का भी शौक है? जी। तुम्हारी पहली पिक्चर प्रेम अगन का कोई गाना सुना? 2 लाइन सुनाती हूँ। तेरे प्यार की आग में मेरा दिल दिन रात सुलगता रहता है, जब तुम नहीं होते पास मेरे
मिलने को तरसता रहता है। कसम ऐ जाने सनम हर एक जन्म चाहेंगे तुमको हम प्यार करें तुमसे कहते हैं ये दिल से कहते हैं ये दिल से हम प्यार करें तुमसे हम प्यार करें तुमसे कहते हैं ये दिल से कहते हैं ये दिल से हम प्यार करें तुमसे सब प्यार करने वाले मिलते हैं इत्तेफाकन खिलते हैं इत्तेफाकन चलो इत्तेफाक ही से जरा दिल बड़ी सिखा दो हमें तुम गले लगा के अब आशिकी सिखा दो। खाते हैं कसम ऐ जाने सनम हर एक जन्म चाहेंगे तुमको हम प्यार करें तुमसे कहते हैं ये दिल से कहते हैं ये दिल से हम प्यार करें तुमसे हम प्यार करें तुमसे कहते हैं ये दिल से कहते हैं ये दिल से हम प्यार करें तुमसे। हम भी तुम्हें बता दें ढूंढेंगे तुमको कैसे दरिया को जैसे प्यासा बंदा खुदा को जैसे खाते हैं कसम ऐ जाने सनम हर एक जन्म चाहेंगे तुमको हम प्यार करें तुमसे कहते हैं ये दिल से कहते हैं ये दिल से
हम प्यार करें तुमसे, हम प्यार करें तुमसे, कहते हैं ये दिल से, कहते हैं ये दिल से, हम प्यार करें तुमसे, खाते हैं कसम, ऐ जाने सनम। हर एक जन्म। वेरी गुड। किससे सीखा है? बचपन में माँ से ही सीखा है बेसिकली। रियाज करती हो? थोड़ा बहुत करती हूँ, ज़्यादा नहीं अभी। अब गर्मियों में घर बैठी हो तो रियाज किया करो, जी। शायद तुम्हें ब्रेक मिल जाए फिल्म्स में गाने का भी। हाँ, यू कैन बिकम अ सिंगिंग स्टार, जैसे सुरैया जी थी, अपनी फिल्म्स में गा सकती हो। जी, वो बहुत अच्छा है। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है, जरा जरा। और आज हमारे साथ हैं फिल्म अभिनेत्री मेघना कोठारी। इनसे बातचीत कर रही हैं लता खूबचंदानी। हमें बताओ, श्रोताओं को बताओ कि तुम्हें प्रेमगन मिली कैसे, ब्रेक कैसे मिली फिल्म्स में? प्रेमगन मैं बम्बई में आई थी और अपने पोर्टफोलियो करवाने के बाद बेसिकली मॉडलिंग के लिए मैंने अपनी तस्वीरें लोगों को देना शुरू किया था। और उसी से एक मॉडल फ्रेंड ने ही लायला खान, जो कि फिरोज़ खान की बेटी हैं, उनसे मिलवाया। और उसी दिन फिरोज़ जी से मिलने का मौका हो गया, क्योंकि मेरे पास तस्वीरें छोड़ने के लिए नहीं थी, मैं वापस ले जा रही थी अपनी तस्वीरें। तो लायला ने कहा कि मैं अपने पिताजी को दिखा देती हूँ तस्वीरें। और उसके बाद उन्होंने एकदम मुझे बुला लिया, क्योंकि मेरा थिएटर का बैकग्राउंड था। और इसलिए उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ ऑडिशन के लिए आइए। तो मैंने कहा हाँ मैं सोचूंगी, क्योंकि उस वक्त मैं ये सोच के कभी नहीं आई थी कि मैं कमर्शियल फिल्म में हीरोइन बन जाऊंगी, क्योंकि कभी ऐसा सोचा नहीं था दिल्ली में रह के। और फिर फिरोज़ जी को मैं पहचानती तो थी, पर मुझे समझ नहीं आया था कि क्या अपने बेटे को लॉन्च करना, मतलब उसका महत्व बिल्कुल नहीं समझ आया था। तो उस वक्त तो मैं ऐसे ही मिल के आ गई। बाद में ही कॉल्ड फॉर एन ऑडिशन, जिसमें मैं गई। और इसलिए गई क्योंकि अनुपम खेर, जो मेरे माँ के स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत बड़ी फिल्म है, तुमको ज़रूर जाना चाहिए। तो मैं इसलिए गई, नहीं तो शायद जाती भी नहीं मैं ऑडिशन के लिए, क्योंकि मुझे खुद को समझ नहीं थी इतनी क्या है। तो फिर गई और ऑडिशन में ही लाइक्ड मी वेरी मच, इसलिए फिर सिलेक्शन हुआ। और कुछ कैमरा फेस करने में कोई दिक्कत आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट मुझे आई वाज नॉट एट ऑल स्केर्ड और एनीथिंग। आई वाज नॉट इवन अवेयर ऑफ द कैमरा। मैं आई वाज क्वाइट स्पॉन्टेनियस इन माय ओन वे। एंड उन्होंने नाच भी करके दिखवाया, मतलब जो कि मैंने कभी नहीं किया था। मैंने कभी फिल्म डांस ज़िंदगी में नहीं किया था। तो उनके एक कोरियोग्राफर थे, उन्होंने देखा कि नाच सकती है कि नहीं लड़की। तो सब ठीक हो गया, क्योंकि क्लासिकल ट्रेनिंग है आई सपोज, इसलिए। और बम्बई का माहौल तुम्हें कैसे पसंद आता है? कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही मुश्किल जगह है जीने के लिए। तुम दिल्ली की हो, यहाँ कैसे एडजस्ट किया है? नहीं, मुझे आई हैव बीन लकी। यहाँ पर अब जाके समझ आता है कि बहुत अलग अलग किस्म के लोग हैं और काफ़ी वैरायटी, आई मीन आप एक्सपोज होते हैं और अलग अलग किस्म के लोगों से। लेकिन मेरे आई बीन लकी। आप जैसे होते हैं वैसे ही आपको लोग मिलते हैं, आई सपोज, इन द सेंस दैट आप आई हैव बीन लकी। फिरोज जी वॉज वेरी नाइस विद मी। he was very all the time, I mean I got the best role। और मैं उनके परिवार जैसी रही थी। 2 साल में और कोई और काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट था, पर उन्होंने बहुत अच्छे से रखा। फिर उसके बाद मतलब मुझे कभी ख़राब लोग नहीं मिले, तो मैं उस हिसाब से काफ़ी लकी रही हूँ। प्रेमगन के बाद तुम्हें चांस मिला श्याम बेनेगल के साथ काम करने का, जो इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े डायरेक्टर माने जाते हैं। ये अनुभव कैसे अलग था? श्याम जी के साथ तो बहुत अच्छा था, क्योंकि सिर्फ श्याम बेनेगल की तो फिल्म में काम करने का, आई मीन बचपन से वो एक था कि दिल्ली से जब आई थी कि उनके वो शायद पहले निर्देशक थे जिनके पास मैं गई थी कि मुझे आपके साथ काम करना है। तो इट वाज अ वेरी वेरी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और सिर्फ इसीलिए नहीं, क्योंकि उस फिल्म में 5 और लोग थे जिन्होंने काम किया। शबाना आज़मी और सुरेखा सीकरी,
नंदिता दास, अलका त्रिवेदी और सीमा भार्गव, ये लोग दे वर ऑल, राजेश्वरी सचदेव, दे वर ऑल इतने खुद एक ख्याति प्राप्त करे हुए एक्ट्रेसेस हैं। तो उनके साथ जो रहने का, 1 महीना रहने का जो अनुभव था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि आई मीन उनको देखने का, उनका एक्टिंग देखने का, कैसे वो लोग डील करते हैं, कैसे वो समझते हैं स्क्रिप्ट को, कैसे वो अपना हैंडल करती हैं, एंड स्पेशली शबाना आज़मी, कैसे उनका टेक्निक एकदम पॉलिश्ड है, कैसे वो इस्तेमाल करती हैं उन, तो वो पूरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। शमा जैदी के साथ इंटरेक्शन वो बहुत अच्छा, वो 1 महीना बहुत ही अच्छा रहा। कहते हैं श्याम बेनेगल बहुत कम रीटेक्स करते हैं, इनफैक्ट करते ही नहीं है, क्या ये सच है? हाँ, बहुत ज़्यादा रीटेक्स नहीं होती थी। मुझे नहीं याद कि बहुत रीटेक्स होती थी। आई थिंक उनकी स्क्रिप्ट साइकोलॉजिकली इतना अच्छा डायलॉग होता है, इतना प्रिसाइज होता है कि वो अपने आप ही अच्छा समझदार इंसान, समझदार एक्ट्रेस अगर हो तो वो फिर रीटेक की गुंजाइश भी नहीं रहती है, अनलेस एंड अनटिल कैमरा या टेक्निकल साइड से कोई दिक्कत हो। रीटेक्स इतने नहीं होते थे। लेकिन श्याम बाबू, हाँ, आई मीन ऐसा वक्त होता था कि वो बताते थे कि इस तरीके से करो, और मैं ऐसे ले रहा हूँ, ताकि क्योंकि तब कोई एक इफेक्ट उनको अगर लाना होता था तो वो तब निर्देशक वो बताते थे। उसमें कुछ मुश्किल सीन्स थी, हमें याद है, डोंगे में आप बैठे रहो बच्चा लेके, और बच्चा शायद फिसल जा रहा था, उसके बारे में बताओ कैसे किया? स्क्रिप्ट में ये था कि छोटी लड़की है 14 साल की, और वो ब्याही जाती है अपनी बड़े बहन के शौहर के साथ। जब उसकी डेथ हो जाती है तो जो बच्चा है, बड़ी बहन का बच्चा, उसको लेके शादी के वक्त वो लोग लेके जा रहे हैं, और वो क्या था कि वेलवेट का, मखमल का वो गद्दे पे चादर थी और मखमल का, और वो छोटे बच्चे को मुझे पकड़ा दिया गया। तो एक्चुअली जब टेक में हम लोग बैठी में और बच्चे को लेके जा रहे थे, तो वो एक्चुअली बच्चा डर रहा था। तो उस एक पल के लिए मुझे खुद ही को घबराहट हुई, मतलब इट वाज लाइक अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस कि वो इतने छोटे बच्चे को कैसे संभाला जाए। मेघना, तुम्हें अब 2 किस्म के अनुभव हो गए, एक बिल्कुल कमर्शियल फिल्म प्रेमगन और एक आर्ट फिल्म हरी भरी। 2 बिल्कुल अलग जॉनर्स माने जाते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। तुम्हें कौन सा पसंद आया? मुझे बचपन से ही, मैं तो सीरियस परफॉर्मिंग आर्ट्स के बैकग्राउंड से आई हूँ, लेकिन मुझे जो माँ ने हमेशा ही बताया है कि, और मुझे भी लगता है कि जो चीज़ पॉपुलर है, जिस चीज़ से आप भी झूमने लगते हैं, तो उसमें कुछ बात है, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। तो मुझे दोनों ही अच्छा लगता, मुझे लगता है या तो अच्छी फिल्म है या बुरी फिल्म है। जैसे अभी हरी भरी इतने दिनों तक थिएटर में चल रही है, जो कि अपने में, क्योंकि वो अच्छी फिल्म है और वो उसमें लोगों को अच्छा लगता है, डायलॉग्स अच्छे हैं जो कि लोगों को बहुत पसंद आते हैं, बहुत हंसते हैं लोग थिएटर में। और कमर्शियल फिल्म में वो यही सोच के करते कि हंसाना ही है सिर्फ। तो आई सपोज, या एंटरटेन ही करना, उनकी अपना तरीका है लोगों को खुश करने का। तो मुझे नहीं लगता कि कोई खराब है, और अगर खराब कमर्शियल फिल्म भी नहीं चलती है फिर तो आपको हर किस्म का रोल करना पड़ेगा, मुझे लगता है। मेघना, अब हम श्रोताओं को कोई गाना सुनाए?
जोश में जवानी जब तक खून में रवानी मुझे होश में आने न दो प्यार दो प्यार दो प्यार दो प्यार दो इश्क के दम पे ज़माना यही हकीकत है बाकी फसाना इश्क के दम पे ज़माना यही हकीकत है बाकी फसाना दिल वाली जहां है जन्नत वहां दिल वाली जहां है जन्नत वहां जहां प्यार ही प्यार हो प्यार दो प्यार दो प्यार दो एक तो कम जिंदगानी उससे भी कम है जवानी जब तक जोश में जवानी जब तक खून में रवानी मुझे होश में आने न दो प्यार दो प्यार दो प्यार दो विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। और आज हमारे साथ हैं फिल्म अभिनेत्री मेघना कोठारी। इनसे बातचीत कर रही हैं लता खूबचंदानी। अब तुम कौन सी पिक्चर में काम कर रही हो? अभी दूसरी शूटिंग भी चालू है? जी, अभी एक फिल्म, उसका नाम है वध। ये फिल्म में नाना पाटेकर और अनुपमा वर्मा, मैं और एक नया लड़का नकुल वैद स्टार करते हैं। एंड इट्स अ मर्डर मिस्ट्री है, थ्रिलर फिल्म है जिसका शूटिंग कंप्लीट है, जुलाई में रिलीज होने वाली है फिल्म। तुम्हें याद है बचपन की छुट्टियां कैसे बीतती थी? हाँ, बचपन में तो बहुत अच्छे मेमोरीज हैं, क्योंकि हर सर्दियों के मौसम में हम लोग शांति निकेतन, जो मेरी नानी का घर है, वहाँ जाते थे। और वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि बहुत अच्छा होता था, क्योंकि वो पुराना किस्म का घर है जहाँ कुआं है, बहुत बड़ा लैंड है जहाँ आम उगते थे, पपीता और मतलब सीताफल, नारियल, ये सब उगता था। और उन दिसंबर के महीने में वहाँ पर पोष मेला एक लगता है, तो वो मेला वाज द मेन अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वहाँ जाते थे। वहाँ बहुत बहुत ही खूबसूरत चीज़ें खरीदने को मिलती थी वहाँ पर। और वहाँ संथल लोगों की गहने और मतलब बहुत ही प्यारा चीज। एंड पूरा शांति निकेतन का जो एटमॉस्फेयर था, वो रिक्शा में जाना और नानी के साथ, मतलब नानी के सारे फ्रेंड्स होते थे वहाँ, मतलब हर एक घर में सब बुढ़े होते थे, तो उनके साथ नानी को चल के जाना। फिर मैं उनका छोटा सा मोड़ा होता था, वो पकड़ती थी, थोड़ा दूर चलती थी, फिर थोड़ी देर बाद बैठ जाती थी नानी, फिर वापस उठती थी। दीदा बोलती थी, मैं दीदा को ऐसे करके पूरा जगह घुमाते थे हम लोग। और सब दीदाओं के घर से खाना आता था, और बहुत फेस्टिव, मतलब इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस। फिर एक रिक्शा में मिठाई वाला, बंगाल की मिठाई तो आप जानते हैं बहुत मशहूर है,
तो वो आता था और माँ उनको पैसा दे जाती थी कि रोज़ मिठाई अलग अलग किस्म का खाने के लिए। तो वो एक वो हम लोग चूज़ कर सकते थे, ये खाना है वो खाना है। और बहुत बहुत इट वाज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हॉलीडे दैट वी यूज्ड टू लिव। फिर वहाँ ऑफ कोर्स माँ ट्यूशन भी रखवा देती थी। जैसे हम लोग बचपन में संस्कृत में वीक थे तो ट्यूशन भी करना पड़ता, पर वो सिर्फ 2 घंटा। और गर्मी की छुट्टियाँ? गर्मियों में हम लोग जोधपुर जाते थे अपने फादर के घर। वहाँ पर भी और भी अलग किस्म का मज़ा, क्योंकि मेरे पिताजी 11 भाई बहन हैं, तो उनके सबके बच्चे और बच्चों के बच्चे, तो इतना ह्यूज परिवार। जो शांति निकेतन में वैसा नहीं होता था यहाँ पर, लेकिन इतना बड़ा परिवार की छोटे छोटे से बच्चे से भी बड़े बड़े लोग, मतलब। और वहाँ पर भी गाय, वो अलग माहौल था बिल्कुल। वहाँ गाय बकरी, तो गाय के साथ खेलना और ये सब करते रहते थे। खरगोश, वहाँ पर भी बहुत बड़ा आंगन था, बहुत बहुत ही बड़ा घर था, पुश्तैनी घर। तो वो वहाँ अपना अलग फन होता था। रात को ठंडे में बाहर सोते थे। राजस्थान में रात को बहुत ठंडा अच्छा होता है, तो बाहर चारपाई लगा के सब लोग वहाँ रात को तारे देखते हुए सोना। बहुत इट वाज अगेन अ वेरी नाइस। कचौड़ी और मिर्ची बड़े खाना उधर। अब नहीं जाते वहाँ? हाँ, जाती हूँ मैं। हम लोग बराबर जाते हैं, बिकॉज everybody is very close to each other, but those were, I mean, every summer holidays we had to go there. बहुत अच्छा होता था वहाँ का खाना एकदम। that's why खाना भी बिल्कुल अलग होता था, बहुत ही बढ़िया खाना, वेजिटेरियन, लेकिन बहुत बहुत अच्छा खाना। तुम पकाती हो? हाँ, कुकिंग आती है? हाँ जी, आती है। बॉम्बे में पकाती हो? कभी कभी बनाती हूँ। आई मीन आई हैव अ मेड जो आती है बनाती है, लेकिन साथ साथ मैं ही ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि आई एम फॉन्ड ऑफ थिंग्स माई स्टाइल। एंड ज़्यादातर बंगाली किस्म का खाना खाते हैं हम लोग, तो वो सब चीज़ें तो नहीं मालूम है यहाँ महाराष्ट्र में। तो अपना टेस्ट ही अच्छा लगता है इवेंचुअली। मेघना, तुमने छोटी उम्र में बहुत कुछ सीखा है, बहुत फोकस्ड हॉबीज़ हैं, गाना हो या नाचना हो। और क्या करती हो? और कौन सी कोई हॉबीज हैं जो हमें नहीं पता है? नहीं, एक्चुअली ये दीज आर द 2 हॉबीज, मेकिंग फ्रेंड्स एंड मीटिंग न्यू पीपल। दीज आर माय हॉबीज। आजकल के बच्चे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। छुट्टी मतलब रास्तों पर खड़े रहते हैं, स्ट्रीट कॉर्नर्स पर खड़े रहते हैं, बीच पर चले जाते हैं या टेलीविजन देखते हैं। तुम्हें टेलीविजन देखने का शौक है? नहीं, ज़्यादा बिल्कुल शौक नहीं। ज़्यादा टेलीविजन बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है। तुम्हें शायद बचपन में बहुत फिल्म्स नहीं दिखाई जाती थी, इज दैट करेक्ट? या बचपन में तो बिल्कुल नहीं देखती थी मैं। इनफैक्ट इवन दिल्ली में रहते हुए, नाटक करते हुए भी ज़्यादा फिल्म देखा हो ऐसा नहीं। वो कल्चर था ही नहीं घर में। कमर्शियल म्यूजिक, कमर्शियल ये सब का कल्चर था ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं था। तुमने म्यूजिक, बहुत ही चॉइस म्यूजिक सुना होगा, बेगम अख्तर का, अपनी माँ का। अब श्रोताओं को क्या सुनाओगी? मुझे एक गाना बहुत पसंद है बेगम अख्तर की। गुनगुना सकते हो? नहीं, मैं कोई खास गाना याद आ रहा है उनकी, कोई क्लासिकल कॉम्पोजिशन? देयर आर सो मेनी, बट हम बजाते हैं। कुछ तो दुनिया कुछ तो दुनिया की इनायत ने दिल तोड़ दिया। कुछ तो दुनिया की
मेघना, तुम्हारी स्कूल के दिनों की कुछ यादें ताजा करते हैं। स्कूल में मैं काफी शांत और लोनर, आई वाज अ लोनर बेसिकली। अकेले अकेले रहना पसंद करती थी। ज्यादातर स्कूल में ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन क्लास 6 में मेरी एक सबसे अच्छी सहेली, जो आज तक मेरी सहेली है, वो मिली। और उसके बाद से मैं ज्यादा एक्सपोजर टू अदर थिंग्स हुआ। लेकिन जो आजकल के बच्चे करते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा हुआ, लेकिन ज्यादा नहीं। और स्कूल में आई वाज अगेन, मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मैं सबसे ज्यादा अच्छी होती थी। म्यूजिक भी एज अ सब्जेक्ट था मेरा स्कूल में। तो बेसिकली नाच, वहाँ पर भी डांस कॉम्पिटिशन्स, फ्लावर अरेंजमेंट, ये सब चीज़ें मैं करती थी। बहुत पैसा वाले बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ मैं, लेकिन माँ घर बहुत खूबसूरत सजाती थी और बहुत सस्ते में बहुत स्टाइलिश, बहुत ही अलग किस्म का घर रहा है। तो इट वाज, बचपन बहुत अच्छा रहा। बाबा बहुत अच्छी अच्छी कहानियां बताते थे। तुमने थिएटर बहुत किया, कुछ प्लेस बताओ, कौन से किए, कौन से डिफिकल्ट थे, क्या सीखा थिएटर में? मैं जब मुझे अलकाजी साहब का कोर्स करना है ये मालूम लगा, तो इट वाज पहला नाटक। ये जो कोर्स था एक प्रोडक्शन ओरिएंटेड कोर्स था। मतलब हम लोग एक सेमेस्टर में एक नाटक उठाते थे, उसको स्टडी करते थे और उसका परफॉर्मेंस होता था, लाइक प्रोफेशनल रेpertory जैसा होता था। तो उस किस्म का, दैट्स व्हाई वो एडवांस्ड कोर्स इन एक्टिंग था। तो पहला नाटक जो हम लोगों ने उठाया वो था महेश यलकुंचवार का विरासत 1 एंड विरासत 2। ये 2 भाग, जो दूसरा भाग उसी वक्त लिखा था महेश जी ने। ये 2 नाटक उठाए और उसमें मैं, पहला ही नाटक जो मैंने किया स्टेज पे, वो 2 रोल में डबल कास्टिंग था। पहला दादी का रोल था, जो एक 99 ईयर ओल्ड बुढ़िया है, और उसी प्ले में दूसरा जो रोल मैं दूसरे हर ऑल्टरनेट डे जो करती थी, वो एक रंजू लड़की का रोल था, जो 16 साल की लड़की थी, जो अपने अपना ट्यूशन टीचर के साथ भाग के बम्बई पूरा घर का गहने वहने चोरी करके चली जाती है। अच्छा। ये दो रोल, जो कि वो लड़की फिल्मों से बहुत प्रभावित होती है। और जो 99 ईयर ओल्ड जो दादी थी, वो सबसे बड़ी सबसे बुजुर्ग सदस्य थी उस परिवार की, जो कुछ नहीं, वो सिर्फ अपने बेटे को पुकारती थी। वो कुछ बोलती नहीं थी, बिल्कुल बेडरिडन थी, पर बीच बीच में इतना खूबसूरती से उसको पिरोया गया था कि कब वो अपने बेटे को, वेंकटेश को पुकारती थी जोर से। और जब रंजू भाग जाती है, जो जी लड़की जब भाग जाती है और घर में क्राइसिस होता है, उस वक्त वो दादी उठ के आती है, उठ के थोड़ा दूर आती है और आके फिर भी अपने बेटे को ही पुकार रही है, और पुकारते पुकारते गिर जाती है और रोती है। सब आते उठते हैं, दादी को संभालते हैं, और सवेरे उठते देखते हैं कि सब घर का विरासत, जितना भी गहना, सब कुछ लेके भाग गई है लड़की। बहुत मतलब अलकाजी साहब के साथ कोई भी आप ट्रेन करें, इब्राहिम अलकाजी साहब के साथ, तो यूँ आपका पूरा पर्सनालिटी चेंज हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ आपको एक्टिंग स्किल नहीं सिखाते हैं, वो पूरा थिएटर का टोटल एक्सपीरियंस आपको, आपके जितने भी इनहिबिशंस हो या कुछ भी हो, जैसे मुझे हमेशा वो डांटते थे कि डोंट बी अ स्कूल गर्ल। वो हमेशा मुझे उसके बाद जो सेकंड रोल दिया उन्होंने, एक और प्ले में जो स्ट्रीट कार नेम डिजायर, उसमें एक यूनिस का रोल दिया, विच इज अ वुमन जो एक प्रोस्टिट्यूट थी। और डेथ ऑफ अ सेल्समैन में भी एक प्रोस्टिट्यूट का रोल मैंने किया। मतलब वो मुझे जानबूझ के वैसा रोल देते थे कि अपने शेल से निकल के, और डरो मत, अगली होने के लिए भी नहीं डरना चाहिए। आपको अगर कोई भी चीज में बदसूरत भी होना एज एन एक्ट्रेस, आपको करना पड़ेगा विद फुल ट्रूथ। मेघना, अब हम श्रोताओं को कोई गाना सुनाए। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो हैं तैयार हम, हैं तैयार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक
की चाबी, हम सब है ताले, तू सबकी चाबी, हमसे ना रूठो, मान जाओ, मान जाओ ओ भाभी। एक दूसरे से है शर्मसार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे है पहरेदार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं समर स्पेशल। मुझे याद सब है जरा जरा। और आज हमारे साथ हैं फिल्म अभिनेत्री मेघना कोठारी। सेकंड नाटक जो हमने किया था उस कोर्स के दौरान वाज चेखोव थ्री सिस्टर्स, जो कि काफ़ी मुश्किल नाटक है समझना, क्योंकि आप सब पूरा एक पेस ऑफ लाइफ, जबकि कोई बहुत ग्रेट हैपनिंग नहीं है, मतलब कोई ऐसा कुछ घटना हुआ ऐसा ऐसा स्क्रिप्ट नहीं होता, लेकिन उसी चंक ऑफ लाइफ में आप इतना पूरा जिंदगी जी जाते हैं एंड इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जो नाटक उन्होंने उठाए सर ने, दे रियली, मतलब वो काफ़ी था समझने के लिए कि कैसे अप्रोच करें आप रोल को, कैसे समझें, कितना डेप्थ, क्योंकि दीज आर मास्टर्स जिनको उन्होंने लिया। रॉयल हंट ऑफ द सन किया पीटर शेफर का, फिर डिजायर ऑन द रेल्म्स किया। तो दीज वर देन वी आल्सो डिड इन द थर्ड सेमेस्टर वी डिड 3 Greek tragedies. So Iphigenia in Aulis, Agamemnon and Electra, in which I did Iphigenia's role, the first play. पहला जो नाटक था वो एफिजिनाया इन आउलिस था। उसमें मैं एफिजिनाया एक ग्रीक राजकुमारी थी जो अपने जिसका बलिदान दे दिया जाता है, और वो रोल सबसे अच्छा रोल था मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग रोल था, सेंट्रल रोल था। फिर उसके बाद इलेक्ट्रा में मैं क्रिसोथीमिस उसकी बड़ी बहन बनती हूँ। तो मतलब जो जितने रोल वहाँ मैंने किए वो पूरा ऐसे इतना अच्छा रेंज था मेरे लिए। बहुत बहुत सीखने को मिला, एंड पूरा एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग दैट प्ले। सर जिस तरीके से डायरेक्ट करते थे, इट वाज यू कैन नेवर फॉरगेट। एंड इब्राहिम अलका जी का आप कंट्रीब्यूशन, आप दिल्ली में मतलब इतने लोग हैं जो उनसे प्रभावित हुए हैं, सिर्फ वो टेक्निक में नहीं बट कैसे जिंदगी जीना है। इतने परफेक्शनिस्ट, इतने मेहनती, और ऐसा गुरु जो कहता है वो खुद करता है। मतलब आप ऐसे मुश्किल है मिलना जो इतना ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन और इतना अच्छा काम करता है। मेघना, अब तो तुम फिल्म्स देखती होंगी जी। तुम्हें कौन पसंद है आजकल की हीरोइंस में, या पिछले
जमाने के हीरोइंस में भी, हीरोज में? मुझे एक तो स्मिता पाटिल की एक्टिंग बहुत पसंद थी, फिर अभी आजकल मुझे सबसे ज्यादा पसंद काजोल आती है। हम्म, मुझे वो बहुत ही अच्छे, उनका सारा काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वो बहुत वो दिखता है कि वो अपनी जो खुश रोल्स हैं, जो जो जिसमें खुशी है, वो इतना खूबसूरती से वो कर पाती हैं। तो मुझे वो एज अ स्टार, एज अ पर्सनालिटी, मतलब हर चीज़ में वो मुझे अच्छी लगती हैं, काजोल। और ताबू इज ऑल्सो वेरी गुड एक्ट्रेस, बट माई फेवरेट इज काजोल, बिकॉज वो हर किस्म का रोल बहुत बहुत अच्छे से कर पाती है। एंड शी इज अ गुड पर्सन, शी यू फील हैप्पी सीइंग हर। ऐसे कोई एक्टर्स रहे हैं जिसके काम का आप पर इन्फ्लुएंस पड़ा है, जिनको देख के सीखे हैं कुछ? आई डोंट थिंक ऐसा कोई बहुत ज़्यादा किसी से इंस्पिरेशन, मैंने किसी को इतना ज़्यादा स्टडी किया हो कि वो वैसा मैं करूं। लेकिन जैसे मुझे मुझे पुराने एक्ट्रेस में से नूतन और सबसे ज़्यादा जया भादुरी मुझे बहुत बहुत पसंद आती थी, वो लोग, क्योंकि आई आई लव देयर काइंड ऑफ म्यूजिक। उनके फिल्म्स में से कोई गाने सुनाए? नूतन जी के बहुत सुंदर फिल्म्स रहे हैं, जया जी के भी। ओके। अभिमान का जैसे गाने थे, बहुत बहुत खूबसूरत थे। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। जब हो गया तुमसे ये दिल दीवाना, जब हो गया तुमसे ये दिल दीवाना, फिर चाहे जो भी कहे हमको जमाना, कोई बनाए बातें चाहे अब जितनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। तेरे प्यार में
मेघना, तुम यहाँ आई, हमारे साथ बातें की और हमारे श्रोताओं को एंटरटेन किया। हमें बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मुझे याद सब है जरा जरा। विविध भारती की इस सीरीज में आज अपनी पुरानी यादों को दोहरा रही थी फिल्म अभिनेत्री मेघना कोठारी। अब आपका तारुफ करा दें इस प्रोग्राम को तैयार करने वाली क्रिएटिव टीम से। टेक्निकल असिस्टेंस जेपी कदम, पोस्ट प्रोडक्शन उषा मेहता, एसोसिएट प्रेजेंटर यूनुस खान, प्रेजेंटर राकेश जोशी और इस अंक की प्रोड्यूसर थी शीला मोदी। जरूर सुनिएगा वो प्रोग्राम जिसका नाम है मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा, वो लम्हा